हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 6 की साइंस चैप्टर नंबर 9। सो चैप्टर नंबर 9 है मेरा द लिविंग ऑर्गेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट। मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म मीन्स जो जीवित जीवधारी होते हैं, जैसे कि प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये सभी किस में आते हैं? लिविंग बींग्स में आते हैं। सो इनके क्या हैबिटेट हैं? ये ईच एनिमल्स या प्लांट जो लिविंग बींग्स की कैटेगरी में आते हैं, तो इनका क्या होता है, इनका हैबिटेट कैसा होता है, कैसे हैबिटेट में ये सर्वाइव करते हैं, और ये इनका एडेप्टेशन क्या होता है, कैसे ये उस एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर लेते हैं। और हम इस चैप्टर में कवर करेंगे कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं। मीन्स वाटर में रहने वाले जो जल में एनिमल सर्वाइव करते हैं उन्हें हम एक्वेटिक एनिमल्स बोलते हैं। जो लैंड पर सर्वाइव करते हैं उन्हें हम टेरेस्ट्रियल एनिमल बोलते हैं। और इस चैप्टर में हम कवर करेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है उनके लिविंग बींग्स जो होते हैं ना, वो उन पर जो वो सर्वाइव करते हैं, तो कैसे जैसे एक प्लांट ग्रो करता है तो उन पर बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, किस वजह से वो सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर? सो आइए हम इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो फर्स्ट हम पढ़ते हैं पहले पहेली एंड बूजो वेंट ऑन वेकेशंस टू मैनी प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। पहेली एंड बूजो ये दो बच्चे हैं और ये अपनी वेकेशंस, अपनी छुट्टियों पर कई सारी प्लेसेस पर घूमने के लिए गए। वन सच ट्रिप टुक दैम इन टू द रिवर गंगा इन ऋषिकेश। ऐसा ही ट्रिप उन्होंने गंगा रिवर के पास ऋषिकेश में किया। दे क्लाइम द माउंटेन ऑफ द हिमालयाज। वो हिमालयाज में माउंटेन्स पर क्लाइम किए। वेयर इट वॉज वेरी कोल्ड, जहाँ की बहुत ही ज़्यादा क्या था, ठंडा था। एंड दे सो मैनी काइंड्स ऑफ ट्रीज ऑन दीज माउंटेन्स। उन्होंने यहाँ पर कई सारी ट्रीज को देखा, जैसे कि ओक, पाइन्स एंड डियोडास, वेरी डिफरेंट फ्रॉम दी वंस नियर देयर होम ऑन द प्लांट्स। वो ये जो ट्रीज थे वो एकदम डिफरेंट थे जहाँ पर वो रहते हैं पहेली एंड बूजो, जहाँ उनका घर है वहाँ पर ऑन द प्लेन्स। मतलब प्लेन्स मीन्स होता है मैदानी एरिया। तो पहेली एंड बूजो जहाँ पर रहते हैं वहाँ का एनवायरनमेंट बिल्कुल अलग है, वहाँ पे पाए जाने वाले ट्रीज़ बिल्कुल अलग हैं। तो ये जो उन्होंने यहाँ पे ट्रीज़ को देखा, ये उनके घर पर या उनके चारों जो पौधे पाए जाते हैं उनसे एकदम डिफरेंट थे। इन येट अनदर ट्रिप, उन्होंने एक और ट्रिप को कवर किया। दे ट्रेवल टू राजस्थान। राजस्थान की को ट्रेवल किया उन्होंने। एंड मूव्ड ऑन कैमल्स थ्रू द हॉट डेजर्ट्स। और उन्होंने वहाँ पर कैमल पर हॉट डेजर्ट्स को देखा। राजस्थान में कैसा डेजर्ट्स है? राजस्थान में हॉट डेजर्ट्स है। दे कलेक्टेड डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैक्टस प्लांट फ्रॉम दिस ट्रिप। और वहाँ से वो डिफरेंट टाइप्स लाइक कैक्टस जैसे पौधों को वो कलेक्ट करके लेकर आए। फाइनली दे वेंट ऑन अ ट्रिप टू पुरी। और फिर वहाँ से वो कौन सी ट्रिप पर पहुँचे? पुरी। एंड विजिटेड द सी बीच, जहाँ का उन्होंने वहाँ पर क्या कहाँ विजिट किया? सी बीच पर। डॉटेड विथ कैसुरेना ट्रीज, यहाँ पर उन्हें डिफरेंट टाइप्स के पौधे फिर दिखाई दिए, जैसे कि कैसुरेना। वाइल रिकलेक्टिंग ऑल द फंड्स दैट दे हैड ऑन दीज ट्रिप्स, अ थॉट स्ट्रक दैम, ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम अनदर। जब वो वापस आए तो उनके माइंड में एक थॉट स्ट्रक किया। वो मतलब उसको सोचने लगे कि मैंने इतनी प्लेसेस को घूमा और ये सारी प्लेसेस आपस में कितने क्या हैं, डिफरेंट है। कुछ कोल्ड है तो कुछ बहुत हॉट है, और किसी में क्या है, ह्यूमिड है, वाटर वगैरह प्रेजेंट है। ऑल दीज प्लेसेस वर सो डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। सम वर कोल्ड, सम वर वेरी हॉट एंड ड्राई, एंड सम प्लेसेस सो ह्यूमिड। एंड येट ऑल ऑफ दैम एंड मैनी ऑर्गेनिज्म लिविंग क्रिएचर्स ऑफ वेरियस काइंड्स। और इनके अलावा उन्होंने वहाँ पर कई सारे ऑर्गेनिज्म मीन्स लिविंग क्रिएचर्स को देखा। मीन्स प्लांट और एनिमल्स के अलावा भी उन्होंने वहाँ पर काफ़ी सारे लिविंग क्रिएचर्स को ऑब्जर्व किया। क्लियर? दे ट्राई टू थिंक ऑफ प्लेस ऑफ ऑन अर्थ वेयर देयर मे नॉट बी एनी लिविंग क्रिएचर्स। अब वो उन्होंने ऐसा सोचा, मतलब वो कोशिश कर रहे हैं कि अर्थ पर क्या इनके अलावा भी कोई और इस टाइप के, मतलब अर्थ पर इतने बड़े बड़े जो मैंने पौधे को ऑब्जर्व किया, इनके अलावा क्या और भी कोई क्रिएचर्स हैं। बूजो थॉट ऑफ प्लेसेस नियर हिज होम इनसाइड द हाउस। ही ट्राइड द cupboards. He had thought that there may not be any living organism here.
अब बूजो सोचने लगा, बूजो ने अपने घर की कई सारी प्लेसेस को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया इनसाइड, मतलब कि इवन उसने अपने हाउस में बने हुए कवर्ड को भी ऑब्जर्व किया और सोचा कि क्या यहाँ पर भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंस है। बट ही फाउंड वन टेनी स्पाइडर इन द कवर्ड, और उसे फाइनली एक टीनी स्पाइडर मीन्स एक मकड़ी वहाँ पर उसे कवर्ड में दिखाई दी। आउटसाइड द होम टू, अब उसने घर के बाहर, देयर डिड नॉट सीम्स टू बी एनी प्लेस, क्या उसने सोचा कि क्या घर के बाहर भी इस टाइप के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स होते हैं। ही कुड थिंक ऑफ दैट ही डिड नॉट हैव लिविंग क्रिएचर्स ऑफ सम काइंड्स और द अदर। फिगर 9.1, ये फिगर 9.1 है। पहेली स्टार्टेड थिंकिंग एंड रीडिंग अबाउट फार अवे प्लेसेस। पहेली अभी बूझो तो इस टाइप से सोच रहा था कि क्या हमारे घर के अंदर, घर के बाहर भी कोई लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट्स होते हैं। पहेली ने स्टार्ट किया थिंकिंग, बुक्स को रीडिंग करना स्टार्ट किया, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रही है और सोचिए क्या जो हमने इतने सारे लिविंग बींग्स को देखा, क्या इनके अलावा भी कोई लिविंग क्रिएचर्स प्रेजेंट्स होते हैं हमारे चारों ओर। शी रीड दैट पीपल हैव इवन फाउंड टेनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द ओपनिंग ऑफ वल्केनोज, मतलब जब उसने बुक्स को पढ़ना स्टार्ट किया तो उसे पता चला कि जो वल्केनोज, जहाँ से लावा निकलता है, ज्वालामुखी जो होता है वहाँ से जो लावा निकलता है, वहाँ पर भी कई सारे लिविंग क्रिएचर्स क्या होते हैं, प्रेजेंट्स होते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो डिफरेंट टाइप्स के एनवायरनमेंट में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। कुछ बहुत कोल्ड होते हैं, वहाँ सर्वाइव करते हैं, कुछ प्लेसेस बहुत हॉट होती हैं, वहाँ पर भी सर्वाइव करते हैं, कुछ पानी वाला एरिया होता है जहाँ पर भी कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। सो आइए देखते हैं 9.1 ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग विच दे लिव। जीवधारी और उनके चारों ओर का सराउंडिंग्स जहाँ वो रहते हैं। Another thought that occurred to Paheli and Bujo was about the kind of living organism that were present in different location that they had visited. उन्होंने इतनी सारी प्लेसेस को विजिट करने के बाद इतने सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स को ऑब्जर्व किया, अब उन्होंने और भी कोशिश की कि और भी कई जगह विजिट किया जाए। द डेजर्ट्स हैड कैमल्स, द माउंटेन हैड गोट एंड याक। जब उन्होंने डिफरेंट टाइप्स के एरिया में विजिट किया था तो उन्होंने देखा डेजर्ट्स में कैमल, माउंटेन्स में गोट एंड याक उन्हें दिखे। पुरी हैड सम अदर क्रिएचर्स, क्रैब्स ऑन द बीच एंड सच वैरायटी ऑफ फिश बीइंग कॉट बाय द फिशरमैन एट द सी। मीन्स जब उन्होंने डेजर्ट्स एरिया में विजिट किया तो उन्हें कैमल्स दिखाई दिए, उन्होंने जब माउंटेन्स के एरिया में विजिट किया तो उन्हें गोट और याक दिखाई दिए थे। पुरी में जब उन्होंने विजिट किया तो उन्हें डिफरेंट टाइप्स के क्रिएचर्स जैसे कि क्रैब वगैरह उनको दिखाई दिए और कई सारी फिशेस दिखाई दी जो वहाँ पे फिशरमैन फिशेस को पकड़ते हैं सी एरिया में। एंड देन देयर डिड सीम्स टू बी सम क्रिएचर्स लाइक एंड्स दैट वर प्रेजेंट इन ऑल दीज डिफरेंट लोकेशंस। अब कई सारी उनको एंड्स भी जो डिफरेंट लोकेशंस में क्या होती है, प्रेजेंट्स होती हैं। द काइंड ऑफ प्लांट फाउंड इन ईच ऑफ दीज रीजन वर सो डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट ऑफ अदर रीजन। मतलब कि हर एक एरिया में पाए जाने वाला पौधा जो ट्री था, प्लांट था, वो एक दूसरे एरिया में पाए जाने वाले एरिया से काफ़ी डिफरेंट था। वॉट अबाउट द सराउंडिंग्स? इन दीज डिफरेंट रीजन्स वर दे द सेम। आइए इसे एक्टिविटी 1 के थ्रू समझते हैं। सो एक्टिविटी नंबर 1 है लेट अस स्टार्ट विद द फॉरेस्ट। आप एक फॉरेस्ट से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि एक जंगल में किस टाइप के पौधे, किस टाइप के एनिमल या अदर लिविंग क्रिएचर्स सर्वाइव करते हैं। थिंक ऑफ ऑल द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स। वहाँ कई सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट होंगे दैट कैन बी फाउंड देयर। लिस्ट दैम इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 9.1। आपको ये टेबल 9.1 दिया गया है, यहाँ पर आपको एक फॉरेस्ट में पाए जाने वाले सभी प्लांट्स के नेम, एनिमल्स, अदर ऑब्जेक्ट्स या स्मॉल लिविंग क्रिएचर्स को लिस्ट आउट करना है। क्लियर? लिस्ट थिंग, एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन द अदर रीजन्स दैट आर ऑल्सो सोन इन द टेबल। You can collect the example scattered through this chapter to fill table 9.1। फॉरेस्ट के अलावा भी आपको जो भी प्लांट्स और एनिमल्स या ऑब्जेक्ट्स के नेम पता है उनको भी नोट डाउन करना है। और उसके बाद जो चैप्टर, जब आप इस चैप्टर को पूरा अच्छे से समझ लेंगे तो आपने इस चैप्टर में क्या सीखा, कौन कौन से पौधों के नाम या एनिमल्स को सीखा, उसको भी इस टेबल में आपको नोट डाउन करना है। फिर
डिस्कस ऑल्सो विद योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करिए, पेरेंट्स से एंड टीचर्स टू फाइंड मोर एग्जाम्पल्स टू फिल द टेबल। अपने टीचर से, अपने पेरेंट्स की हेल्प से, अपने फ्रेंड्स की हेल्प से भी इस टेबल को कंप्लीट करिए। यू कैन ऑल्सो कंसल्ट मैनी इंटरेस्टिंग बुक इन लाइब्रेरीज दैट टॉक ऑफ एनिमल्स। कुछ आप इंटरेस्टिंग बुक्स जो लाइब्रेरीज में होती हैं वहाँ से भी आप बुक्स की हेल्प से कुछ एनिमल्स, प्लांट्स एंड मिनरल्स को लेकर के आप इसमें टेबल में फिल कर सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में पाए जाते हैं। क्लियर। ट्राई एंड इंक्लूड मैनी प्लांट्स, एनिमल्स एंड ऑब्जेक्ट्स बिग एंड स्मॉल इन ईच ऑफ द कॉलम इन दिस टेबल। अब आपने जब फिल कर लिया, व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स विल बी फाइंड दैट मे नॉट बी एनिमल्स और प्लांट्स, परहैप्स पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक ड्राइड लीव्स। अब आप जब वहाँ पर जब आपने फिल कर लिया तो उसके बाद आपने क्या देखा कि यहाँ पर आपको फॉरेस्ट में और क्या क्या मिला, प्लांट और एनिमल्स के अलावा और क्या दिखाई दिया वहाँ पर, ड्राई लीव्स और पार्ट्स ऑफ एनिमल्स लाइक बोन्स, उनकी कुछ मरे हुए जानवर की जो हड्डियाँ वहाँ पर पड़ी रहती हैं वो भी आपको मिलेगा। वी मे ऑल्सो फाइंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉइल्स, आपको वहाँ पे डिफरेंट टाइप्स की सॉइल्स दिखेगी, पेबल्स दिखेंगे, पत्थर वगैरह जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपको उस फॉरेस्ट में दिखाई देंगे। जब आप पूरा स्टडी कर लेंगे देन आप उसके बाद इस टेबल को आप फिल करेंगे। वाटर इन द ओशियंस में हैव सॉल्ट डिजॉल्व्स इन इट हैज़ डिस्कस्ड इन चैप्टर 5। और जो सॉल्ट होता है जो आपका ओशियन में क्या होता है, डिजॉल्व होता है क्या, सॉल्ट, उस वो भी आपको दिखाई देगा देयर। जब आप सी एरिया को ऑब्जर्व करेंगे, देयर कुड बी मैनी मोर ऑब्जेक्ट्स, और भी कई सारे ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। एज वी गो थ्रू द चैप्टर कीप एडिंग मोर एग्जाम्पल्स टू टेबल 9.1। इन सब के अलावा आप और भी एग्जाम्पल्स को इसमें फिल कर सकते हैं। क्लियर। वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस। और फिर आप इस टेबल को भरने के बाद आप इसके बारे में वी विल डिस्कस द टेबल एज वी ट्रेवल थ्रू मैनी मोर इंटरेस्टिंग प्लेसेस के बारे में भी आप क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। एक्टिविटी नंबर 9.2 हैबिटेट एंड एडेप्टेशन। आइए देखते हैं कि हैबिटेट क्या होता है और एडेप्टेशन क्या होता है। हैबिटेट मीन्स होता है कौन सा एनिमल किस एनवायरनमेंट में रहता है। कोई एनिमल्स बहुत ठंडे एरिया में सरवाइव करते हैं, कुछ एनिमल्स कैसे होते हैं, ड्राई एरिया में सरवाइव करते हैं, जैसे कैमल ड्राई एरिया में रहता है, फिश वाटर में रहती है, तो वो उनका क्या हैबिटेट, एक तरह से घर होता है। क्लियर। एनिमल्स के घर को ही आप क्या बोलते हैं, हैबिटेट। और एडेप्टेशन क्या होता है कि वो एनिमल्स उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं और उसी के थ्रू वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। जैसे कुछ एनिमल जो ड्राई एरिया में रहते हैं तो वो वहाँ के एनवायरनमेंट को क्या कर लेते हैं, अपने अनुकूल, आप अपनी बॉडी को उसके अनुकूल बना लेते हैं और क्या करते हैं, वो फिर सर्वाइव करते हैं। क्लियर। सो आइए देखते हैं हैबिटेट एंड एडेप्टेशंस। व्हाट डू यू फाइंड फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स लिस्टेड in activity 1? Did you find a large variety of them? Look at what you have entered in the column for the deserts and column for the sea in table 9.1. यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स, कई सारे कॉलम्स दिए गए हैं कि माउंटेन में आपने क्या ऑब्जर्व किया, डेजर्ट्स एरिया में क्या ऑब्जर्व किया, सी एरिया में या एनी अदर एरियाज़ में आपने किस टाइप के प्लांट और एनिमल्स को वहाँ पर ऑब्जर्व किया, आपने ये फिल किया है यहाँ पर। वॉट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज टूज रीजन, तो यहाँ पे वो 2 रीजन्स को कंपेयर करने के लिए बोल रहे हैं। वन इज़ डेजर्ट एरिया एंड सेकेंड वन इज़ सी। मीन्स जो पानी में एनिमल रहते हैं वो उनका हैबिटेट कैसा होता है, इसको कंपेयर करके चलना है। और जो डेजर्ट्स एरिया में एनिमल्स रहते हैं उनका हैबिटेट कैसा होता है, ये कैसे सर्वाइव कर पाते हैं। सो वॉट आर द सराउंडिंग्स लाइक इन दीज 2 रीजन्स इन द सी। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सराउंडेड बाई सैलाइन सॉल्टी वाटर। जो अगर आप सी में देखेंगे तो वहाँ पर जो पौधे या जो जानवर होंगे वो सैलाइन वाटर से में रहते हैं। मोस्ट ऑफ दैम यूज़ द एयर डिजॉल्व्स इन वाटर। वो वहाँ पर जो वाटर में डिजॉल्व्स एयर है उसी को वो क्या करते हैं, अंदर लेते हैं। देयर इज़ वेरी लिटिल वाटर अवेलेबल इन द डेजर्ट्स। अब आप डेजर्ट्स में जाइए जहाँ पर पानी बहुत कम होता है तो वहाँ पर लिटिल वाटर होता है। इट इज़ वेरी हॉट इन द डे टाइम एंड वेरी कोल्ड एट नाइट इन द डेजर्ट। डेजर्ट में क्या होता है, दिन के समय बहुत गर्म होता है और रात में क्या होता है, बहुत ठंडा होता है। द एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑफ द डेजर्ट्स लिव ऑन द डेजर्ट सॉइल एंड ब्रीथ एयर फ्रॉम दी सराउंडिंग्स। वहाँ के जो रहने वाले एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, डेजर्ट सॉइल में रहते हैं
और वहाँ की एयर को ही वो क्या करते हैं, सांस अंदर ले जाते हैं जो उनके चारों ओर पाई जाती है। द सी एंड द डेजर्ट्स आर वेरी डिफरेंट सराउंडिंग्स एंड वी फाइंड वेरी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स इन दीज टू रीजन्स। अगर आप कंपेयर करेंगे कि जो आपका ड्राई एरिया है और जो सी एरिया, वहाँ पर रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के, वहाँ के जो प्लांट्स हैं जो ड्राई एरिया में रहते हैं और जो सी एरिया में प्लांट रहते हैं, वहाँ के प्लांट एकदम क्या होंगे, एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होंगे। Isn't it? Let us look at two very different kind of organism from the deserts and the sea. अ कैमल एंड अ फिश। आप टू एग्जाम्पल्स हम लेकर चलेंगे, जैसे कि डेजर्ट्स एरिया से कैमल और सी एरिया से फिश। द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ अ कैमल हेल्प इट टू सर्वाइव इन डेजर्ट्स कंडीशन। तो कैमल की जो बॉडी होती है वो इस तरह से फॉर्म्ड होती है कि वो उनको डेजर्ट्स एरिया में, डेजर्ट्स कंडीशन में सर्वाइव रहने में क्या करती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है। जैसे कि आप कैमल के पैर देखेंगे तो काफ़ी उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, काफ़ी ऊंचा होता है, जिससे कि उनको क्या होती है, वहाँ की जो गर्मी है वो इतनी जल्दी फील, मतलब बहुत ज़्यादा लगती तो लेकिन उतना फील नहीं हो पाती है। कैमल हैव लॉन्ग लेग्स। कैमल के क्या होते हैं, लॉन्ग लेग्स होते हैं विच हेल्प टू कीप देयर बॉडीज अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द सैंड, जो कि वहाँ की गर्म मिट्टी से उनको काफ़ी हेल्प करते हैं उनको सर्वाइव करने में। दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन। वो बहुत ही कम अमाउंट में क्या करते हैं, यूरिन निकालते हैं। देयर डंग इज ड्राई। जो उनका डंग होता है, गोबर होता है, वो कैसा होता है, एकदम ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट। उनसे पसीना भी काफ़ी क्या निकलता है, कम निकलता है। सिंस कैमल्स लॉस वेरी लिटिल वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज़। उनकी बॉडी से वाटर ही क्या होता है, बहुत ही कम निकलता है, क्योंकि वहाँ पे पानी पाया ही नहीं जाता इतना। दे कैन लिव फॉर मैनी डेज विदाउट वाटर। वो पानी के बिना काफ़ी टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, काफ़ी दिनों तक। क्या फ़िश को आप सर्वाइव करवा सकते हैं, क्या सर्वाइव कर सकती है? आप फ़िश को वाटर से निकाल देंगे तो कितना बड़ा डिफरेंस है कि ड्राई एरिया में पाए जाने वाले एनिमल सी एरिया से पाए जाने वाले एनिमल से एकदम ही डिफरेंट होते हैं। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड ऑफ फिश। अब हम आइए फिश को देखते हैं। जैसे आपका ये कैमल है, कैमल्स इन द सराउंडिंग्स, वहाँ का एरिया कि कैमल्स कैसे इस एरिया में सर्वाइव करते हैं। तो जिस जगह वो रहते हैं वो उनका क्या है, हैबिटेट है। क्लियर। और उनकी बॉडी उनको काफ़ी हेल्प करती है उन्हें सर्वाइव करने के लिए। अब इसी तरह से हम फिश को देखते हैं तो फिश भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती है, बट उनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। लेट अस लुक एट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश। सम ऑफ दीज आर सोन इन फिगर 9.3। देयर आर सो मैनी काइंड्स ऑफ फिश, बट डू यू सी दैट दे ऑल हैव समथिंग कॉमन अबाउट देयर शेप। क्या इनकी सभी फिशेस की बॉडी में कुछ कॉमन दिख रहा है? तो यस। अब कॉमन क्या चीज़ है इनमें? ऑल द वंस शो हेयर हैव द स्ट्रीमलाइन शेप। इनकी बॉडी कैसी होती है, स्ट्रीमलाइंड होती है। दैट वॉज डिस्कस इन चैप्टर 8, जो कि हमने चैप्टर 8 में डिस्कस किया था। दिस शेप हेल्प दैम मूव इनसाइड वाटर, जो कि वाटर के अंदर मूव करने में क्या करती है, काफ़ी हेल्प करती है। फिश हैव स्लीपरी स्केल्स ऑन देयर बॉडीज। जो उनकी बॉडीज़ पर क्या होता है, स्लीपरी स्केल्स होते हैं। दीज स्केल प्रोटेक्ट द फिश, जो कि फिश को प्रोटेक्ट करते हैं। एंड ऑल्सो हेल्प इन ईजी मूवमेंट थ्रू वाटर, और उनके वाटर के अंदर मूवमेंट करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। वी डिस्कस इन चैप्टर 8 दैट फिश हैव फ्लैट फिन्स। जो फिश होती है उस पर फ्लैट फिन्स होते हैं। एंड टेल्स दैट हेल्प दैम टू चेंज डायरेक्शन, जो कि उनके डायरेक्शन को चेंज करने में क्या होती है, काफ़ी हेल्पफुल होती है। क्लियर। एंड कीप देयर बॉडीज बैलेंस इन वाटर। और वाटर में क्या बनाती है, बैलेंस करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। कौन? फिन्स। गिल्स प्रेजेंट इन द फिश हेल्प दैम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। जो गिल्स होते हैं, जो उनकी बॉडी में गिल्स प्रेजेंट होते हैं, वो किस में हेल्प करते हैं, जो उसमें घुली हुई ऑक्सीजन होती है उसको अंदर लेने, मतलब जब वो सांस लेती है तो उनके अंदर क्या चली जाती है, ये वाटर में घुली हुई ऑक्सीजन को वो ब्रीथ कर सकते हैं। क्लियर। We see that the features of a fish help to live inside water and features of the camel help it to survive in a desert. हमने यहाँ पर कैमल की बॉडी को भी स्टडी किया और फिश की बॉडी को भी स्टडी किया, और दोनों को ही हमने देखा कि उनकी बॉडी उनको कैसे हेल्प कर रही है उनके सर्वाइव करने में। ऊँट के जो कैमल है उसके लैग कितना हेल्प कर रहे हैं उसको सर्वाइव करने के लिए। फिश की जो स्ट्रीमलाइन बॉडी है वो डायरेक्शन चेंज करने में, वाटर में स्विम करने में, ऑक्सीजन लेने में कितना हेल्पफुल है। Clear. We have taken only 2 examples from a very wide variety of animals and plants that live on the earth. हमने सिर्फ यहाँ पे 2 examples को
अर्थ पर पाए जाने वाले ओनली 2 एग्जाम्पल्स को स्टडी किया, एंड ऑल दिस वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म वी विल फाइंड दैट दे हैव सर्टेन फीचर्स दैट हेल्प दैम इन लिव इन दी सराउंडिंग इन विच दे आर नॉर्मली फाउंड। हम इनके अलावा और भी कई सारे एग्जाम्पल्स जो आपके चारों ओर पाए जाते हैं आप उनको भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स और सर्टेन हैबिट्स विच हेल्प एन ऑर्गेनिज्म टू लिव नेचुरली इन अ प्लेस इज कॉल्ड दी एडेप्टेशन। एडेप्टेशन की क्या डेफिनेशन है? द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर्स, जो उनके एक उनमें हर एनिमल्स में हर ऑर्गेनिज्म में एक स्पेसिफिक फीचर्स होता है, एक उनकी सर्टेन हैबिट होती है जो कि उनको नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने में काफ़ी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे वो उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग क्या कर लेते हैं, अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लेते हैं, उस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर लेते हैं, उस अपनी बॉडी को उस एनवायरनमेंट के अनुकूल बना लेते हैं। दिस इज कॉल्ड दी एडेप्टेशन। Clear? Adaptation of organism differ depending on their places of dwelling. That is why a fish cannot live without a water and camel cannot live in a sea. तो हमने इसमें क्या सीखा कि कभी भी फिश बिना वाटर के नहीं रह सकती है, और अगर आप कैमल को वाटर में रख देंगे, सी में रख देंगे, तो भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उनकी हैबिटेट नहीं है। कैमल हमेशा ड्राई एरिया में सर्वाइव कर पाता है, तो फिश हमेशा कैसे एरिया में सर्वाइव कर पाती है? जहाँ पर वाटर होता है। क्लियर? सो ये इनका क्या होगा? हैबिटेट होगा। द प्लेस वेयर ऑर्गेनिज्म लिव इज कॉल्ड हैबिटेट। तो ये क्या होगी इसकी हैबिटेट की डेफिनेशंस की, जहाँ पर ऑर्गेनिज्म जिस उसमें रहते हैं, अपनी पूरा लाइफ वो उसी एनवायरनमेंट में निकाल देते हैं, उसी घर में, तो उसको आप क्या बोलते हो? हैबिटेट। क्लियर? हैबिटेट मीन्स अ ड्वेलिंग प्लेस, मीन्स एक तरह का घर होता है। जैसे आपको रहने, आप जिस घर में रहते हैं आप उसी के अकॉर्डिंग बन जाते हैं, तो सेम उसी तरह से हर एनिमल्स की बॉडी में एक स्पेसिफिक फीचर्स होता है, जिसकी वजह से वो उस एनवायरनमेंट को क्या कर पाते हैं? अडेप्ट कर पाते हैं, और वहाँ रहने वाले प्लेस को क्या बोलते हैं? हैबिटेट। द हैबिटेट प्रोवाइड्स, जो वहाँ का हैबिटेट होता है वो एनिमल्स को क्या क्या देता है? फूड देता है, वाटर देता है, एयर, शेल्टर एंड अदर नीड्स टू ऑर्गेनिज्म। उसकी जो भी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, हैबिटेट सब उनको वो प्रोवाइड करवाता है। जैसे आपके घर में आपको हर तरह की चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं आपके पेरेंट्स, तो सेम उसी तरह से जो उनका हैबिटेट होता है, उनको वहाँ खाना भी मिलेगा, वहाँ पानी भी मिलेगी, वहाँ एयर भी मिलेगी, उनको शेल्टर भी मिलेगा। इस तरह की सारी जो उनकी नीड्स हैं वो उनको फुलफिल करता है कौन? हैबिटेट। क्लियर? आइए अब हम पढ़ते हैं कि एक्वेटिक एनिमल्स क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होते हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव ऑन लैंड आर सेड टू बी लिव इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। मीन्स जो लैंड पर सर्वाइव करते हैं, लाइक ह्यूमन बींग्स लैंड पर सर्वाइव करते हैं, तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो ओनली वाटर में रहते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लैंड पर ग्रो करते हैं, मीन्स सॉइल में ग्रो करते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स होते हैं। तो कुछ जो प्लांट्स और एनिमल्स सिर्फ लैंड पर ग्रो करते हैं, दीज आर कॉल्ड दी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्लियर? सम एग्जाम्पल्स ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट ऑफ फॉरेस्ट, जैसे कि फॉरेस्ट में रहने वाले सभी प्लांट एनिमल्स को आप क्या बोलेंगे? टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। ग्रासलैंड, deserts, coastal and mountain regions. On the other hand, the habitat of plant and animals that live in water, जो अकेले वाटर में सर्वाइव करते हैं, that is called the aquatic habitat। जैसे कि lakes, river एंड ओशियंस आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट। मीन्स जो जितने भी नदी हैं वहाँ पर भी कुछ एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव करते हैं, कुछ तालाब हैं, कुछ झील हैं, तो यहाँ पर जो प्लांट्स एंड एनिमल्स सर्वाइव करते हैं, तो इस तरह की हैबिटेट को आप क्या बोलेंगे? एक्वेटिक हैबिटेट। और इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स। क्लियर? There are large variations among terrestrial habitat like forest, grassland, deserts, coastals and mountain regions is located in different parts of the वर्ल्ड। मतलब कि इस तरह के मीन्स इंडिया में रहने वाली जो इंडिया में जो रिवर हैं और या जो अमेरिका में रिवर हैं, तो वहाँ जो इंडिया में जो एनिमल्स या प्लांट सर्वाइव कर रहे हैं वो अमेरिका की रिवर में रहने वाले प्लांट एनिमल से क्या होंगे? काफ़ी डिफरेंट होंगे। इसी तरह से ऑल ओवर वर्ल्ड स्टडी किया जाता है। क्लियर? द ऑर्गेनिज्म बोथ प्लांट एंड एनिमल्स लिविंग इन अ हैबिटेट आर कॉल्ड बायोटिक कॉम्पोनेंट्स। अब हर तरह के प्लांट्स और हर तरह के एनिमल्स को सर्वाइव करने के लिए जो जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, कंपोनेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका बायोटिक कंपोनेंट्स और एक होता है आपका एबायोटिक कंपोनेंट्स। सो बेसिकली बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आता है? जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जो लिविंग बींग्स हैं, वो दीज आर कॉल्ड दी बायोटिक कंपोनेंट्स। इनको हम क्या बोलेंगे? इन्हीं बायोटिक कंपोनेंट्स को सर्वाइव करने के लिए किसकी नीड होती है? एबायोटिक कंपोनेंट की। क्लियर?
So the organism, both plant and animals living in a habitat, are its biotic component. The non-living living things such as rocks, soil, air, and water in the habitat constitute its abiotic components. Are sunlight and heat biotic और abiotic components? अब बताइए sunlight और जो heat है वो क्या है, biotic है या abiotic component है? So these are the नॉन लिविंग थिंग्स. सो ये क्या हो जाएंगे आपके, किस कैटेगरी में आएंगे, एबायोटिक कंपोनेंट्स में. अब बायोटिक कंपोनेंट्स में आपका प्लांट आता है. तो एक प्लांट को सर्वाइव करने के लिए सबसे पहले क्या, किसकी नीड होती है, सबसे पहले सनलाइट चाहिए होता है, उन्हें हीट चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है. मीन्स सनलाइट से ही क्या मिलेगी उनको, हीट. मतलब कि उसी की प्रेजेंस में तो फूड फॉर्मेशन करते हैं. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के बिना वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे. कोई भी प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, अगर आपको हवा नहीं मिले तो एयर क्या है, आप मिट्टी नहीं मिले प्लांट को ग्रो करने के लिए, तो वो कैसे सर्वाइव कर पाएंगे. तो जितने भी एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो लिविंग बींग्स के लिए कंपलसरी है फॉर सर्वाइव करने के लिए. क्लियर. वी नो दैट द सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. हम जानते हैं कि कुछ पौधे सीड से ही क्या कुछ मतलब ग्रो करते हैं. लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स एंड देयर इफेक्ट ऑन सीड्स एज दे ग्रो इनटू यंग प्लांट्स. आइए हम स्टडी करते हैं कि एक सीड से एक यंग प्लांट का फॉर्मेशन क्या रोल होता है एबायोटिक कंपोनेंट का एक प्लांट के ग्रो करने में. सो आई एक्टिविटी नंबर 2 देखते हैं. रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर 1. चैप्टर 1 में हमने कोई एक्टिविटी 5 को पढ़ा था. वी मेड, उसको हम रिकॉल करते हैं. वी मेड स्प्राउट. मीन्स मैंने स्प्राउट बनाए थे किससे, फ्रॉम मूंग एंड चना सीड्स. चना और मूंग के सीड्स लिए तो उसको मैंने जर्मिनेट करके क्या बताया था कि उससे आप उसको रख दें आप 2-3 डेज बाद, तो उसमें जर्मिनेशन निकल आता है. इस टाइप के सीड्स को आप क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स. देन व्हेन द सीड्स टर्न इनटू अ स्प्राउट्स इट इज सेड टू बी अ जर्मिनेटेड. जब उससे स्प्राउट निकल आता है तो इस तरह के सीड्स को आप क्या बोलते हैं, जर्मिनेटेड. दिस इज द बिगनिंग ऑफ लाइफ ऑफ अ न्यू प्लांट. ये एक नए पौधे की लाइफ की बिगनिंग है. मीन्स यहाँ से जर्मिनेशन एक बार हो गया, अब इससे क्या बनेगा, सीड से जब सीड कन्वर्ट हो गया जर्मिनेटेड सीड में, देन इसके बाद किसका फॉर्मेशन होगा, क्या नई चीज बनेगी, एक न्यू प्लांट बन जाएगा. क्लियर. कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स. आप कुछ ड्राई मूंग सीड्स को कलेक्ट करिए. कीप 20 to 30 सीड्स असाइड एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर अ डे. उसको 2 पार्ट्स में, मतलब कि उसमें कुछ को अलग कर दीजिए और कुछ को पानी में डाल के रख दीजिए. डिवाइड द सोक्ड सीड. जिसमें आपने पानी डाला है उसको इनटू 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए. कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3-4 डेज. मतलब कि जो आपने जिस मूंग और चना की सीड्स को आपने पानी में सोक करवाया था उसको उसमें के 4 पार्ट करने आपको, जिसमें से एक पार्ट को आपको पूरी तरह से सबमर्ज्ड मतलब वाटर में पूरी तरह 3 से 4 दिन के लिए रख देना है. डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दो सबमर्ज्ड इन वाटर. अब इनको डिस्टर्ब नहीं करना है. जो ड्राई सीड्स एंड सबमर्ज्ड जो वाटर में सबमर्ज्ड सीड्स हैं उन्हें नहीं डिस्टर्ब करना है. कीप 1 पार्ट ऑफ सोक्ड सीड इन अ सनी रूम. कुछ सीड्स को आपको सनी रूम में रख देना है जहाँ सूर्य की रोशनी आ रही है अच्छे से. एंड अनदर इन अ कम्प्लीटली डार्क रीजन लाइक अ कवर्ड. और एक को बिल्कुल अंधेरे में रख देना है जहाँ पर बिल्कुल भी सनलाइट नहीं पहुँच सकता है, लाइक कवर्ड. दैट डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू कम इन. कीप द लास्ट पार्ट इज वेरी कोल्ड सराउंडिंग. और जो बचा हुआ आपका 4th पार्ट है उसको कहाँ रख देना है, पूरी तरह से जहाँ पर क्या हो, बहुत ठंडा हो. इन अ रेफ्रिजरेटर. जैसे आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं और विद आईज अराउंड देम. उसके चारों ओर आईज होनी चाहिए. रिंस दैम. रिप्लेस द वाटर एवरी डे. जो आपने पानी में रखा था उसको आप वाटर उसका एवरी डे चेंज करिए. व्हाट डू यू नोटिस आफ्टर फ्यू डेज डू यू सीड इन ऑल द 5 कंडीशंस जर्मिनेटेड यूनिफॉर्मली. क्या आपने जो 5 कंडीशंस में सीड को रखा था तो क्या वो क्या सेम तरह से जर्मिनेट कर गए हैं, क्या वो इक्वली, मतलब जिस तरह से आपने किसी को वाटर में सबमर्ज करके रखा था, किसी को आपने सनी डे में उसमें सूर्य की रोशनी में रखा था, किसी को आपने डार्क एरिया में रखा था. क्लियर. तो क्या वो एक तरह से पांचों के पांचों जो तरह आपने जो फॉलो किए थे क्या वो जर्मिनेटेड उनका यूनिफॉर्मली हुआ है. डू यू फाइंड स्लोअर और नो जर्मिनेशन इन एनी ऑफ दिस, की किसी में हुआ ही नहीं है, किसी में स्लो हुआ है. डू यू रियलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट. इससे हमें ये समझ में आया कि प्लांट की ग्रोथ के लिए एबायोटिक फैक्टर्स कितने ज़रूरी हैं. मीन्स अगर उन्हें एयर नहीं मिले तो वो नहीं सर्वाइव करेंगे, वाटर नहीं मिले तो नहीं सर्वाइव करेंगे, उनको प्रॉपर लाइट नहीं मिले, हीट नहीं मिले तो वो सर्वाइव नहीं कर सकते. प्लांट एनिमल्स क्या इवन हम लोग भी सर्वाइव नहीं कर सकते. तो एबायोटिक कंपोनेंट्स का हमारी लाइफ में बहुत
बड़ा रोल होता है, मीन्स रोल क्या होता है, उसी की वजह से हम क्या कर पाते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं। क्लियर। इनफैक्ट एबायोटिक फैक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ना तो कोई एनिमल्स बिना एबायोटिक कंपोनेंट्स के सर्वाइव कर पाएगा, ना कोई ह्यूमन बींग्स, ना ही कोई प्लांट्स। क्लियर। We find that exist in very cold as well as very hot climate. Isn't it? How do they manage to survive? तो वो कैसे सर्वाइव कर पाते हैं, कैसे, मतलब कि कुछ ठंडी एरिया में सर्वाइव करते हैं, कुछ बहुत हॉट एरिया में सर्वाइव, तो वो कैसे अपने आप को मैनेज करते हैं, तो ये मैनेज कैसे करते हैं, तो एडेप्टेशन इज द मैथड बाई विच ऑर्गेनिज्म गेट वेल एडजस्ट टू द क्लाइमेट। इस तरह के क्लाइमेट को वो अपनी बॉडी में क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, उस एनवायरनमेंट को अपने अंदर क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट टाइप का क्लाइमेट उनके चारों ओर क्या होता है, प्रेजेंट्स होता है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ है आपका, adaptation does not take place in a short time because the abiotic factors of a region also change very slowly. मीन्स एडेप्टेशन जो है ना, कोई एक या बहुत शॉर्ट टाइम में नहीं अडेप्ट किया जाता है, ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर, मतलब इस तरह से जो अगर किसी, आप, मैंने बताया था ना कि कैमल को आप सी में रख देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, या फिश को आप ले जाके ड्राई एरिया में रख देंगे तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ऐसा प्रोसेस आज से हजारों साल पहले उनमें ये प्रोसेस स्टार्ट हुई हुई एडेप्टेशन की, तो वो ऐसे एरिया में सर्वाइव करने लगे हैं। Those organisms which cannot adapt to these change die and only the adapted ones survive. Organism adapt to different abiotic factor in different ways. जितने भी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो, उनको जो एबायोटिक फैक्टर्स उनकी लाइफ में रोल करता है, उनको सर्वाइव करने के लिए हेल्पफुल है, तो वो भी क्या होता है, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट होता है। दिस रिजल्ट इन अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट हैबिटेट। लेट अस लुक एट सम हैबिटेट अंडरस्टूड द एबायोटिक फैक्टर्स एंड द एडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन दीज हैबिटेट। क्लियर। अब हम इस चैप्टर को, आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया, जो रिमेनिंग ऑफ दिस चैप्टर्स, इस चैप्टर को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।